अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो में आप लोगों को मैं एक बहुत ही डिफरेंट किस्म के एक स्कैम से आगाह करने वाला हूँ। ये व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू किया जाता है और व्हाट्सएप के थ्रू किया जाता है क्योंकि व्हाट्सएप आजकल हर बंदा इस्तेमाल करता है और हर बंदा मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करता है। मतलब मेरे ख्याल में कोई 1% लोग भी नहीं होंगे जो व्हाट्सएप यूज़ नहीं करते होंगे। तो अब ये नया एक तरीकाकार है स्कैम करने का, जिससे मैं आपको आगाह करने वाला हूँ। आप सोच रहे होंगे कि यार ये ग्रुप चैनल का नेम है ये तो ट्रैवल टेल्स के नाम से है। तो भाई ज़िंदगी में जब आप कुछ भी काम करते हैं तो आप एक ट्रैवल ही कर रहे हैं ज़िंदगी को इस दुनिया के अंदर। तो ये भी एक कहानी है मतलब एक स्कैम के ट्रैवल की। तो एक्चुअली ये मैंने आइडिया मुझे था कि ये स्कैम है, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए और विद प्रूफ शेयर करने के लिए आपने कुछ पैसों का नुकसान भी किया है। ऐसा नहीं है कि मुझे पैसों का नुकसान करने का कोई दुख नहीं है, हलाल की कमाई अल्हम्दुलिल्लाह थी, उसका दुख भी है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोग अगर मेरी वजह से लोग बच जाएंगे स्कैम से तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपको मैं बताने लगा हूँ जी। ये स्टार्ट कहाँ से होती है कहानी है, कुछ ऐसा होता है कि आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आता है कि जनाब आप अगर नॉन कस्टम आइटम्स ख़रीदना चाहते हैं तो आप ये हमारा ग्रुप लिंक है, इसको ज्वाइन कर लें। आप ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरह का एक ग्रुप, जैसे ये मेरे पास एक ग्रुप आया, तो ये ग्रुप आपके पास आता है, उसके अंदर कुछ इस तरह से एड्स आती हैं। मैं थोड़ा ऊपर से आपको दिखाना चाहूँगा। ये इस तरह से कुछ आइटम्स आती हैं आपके साथ, मोबाइल फ़ोन्स, आईफोन्स, डिफरेंट किस्म के लैपटॉप्स और इवन वॉशिंग मशीन, फ्रिजेस। देखिए आप, इनके भी पिक्चर शेयर की जाती हैं और बताया जाता है कि जनाब ये नॉन कस्टम आइटम्स हैं और ये आपको जो है वो लो प्राइस में मिलेगी। अब देखिए जैसे ये फ्रिज है तो इन्होंने 26,000 रुपये की लगाई है, सिंगल डोर 22,000 रुपये की। अच्छा जी, मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें फिर देखें ना, ये इस तरह आइटम्स आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं जी ये बहुत सस्ती आइटम्स हैं, ये मोबाइल्स और ये। अच्छा, फिर माशाल्लाह से देखें उन्होंने शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान वारफ़ाना का जिक्र, दरूद शरीफ, हर चीज़ शेयर की हुई है। कार ये लोग स्कैम रहे हैं, नाम भी सैयद के नाम। अच्छा जी, ये फिर आपको इस तरह मोबाइल्स वगैरह दिखाते हैं और आपको बताते हैं जनाब ये बहुत सस्ती आइटम्स हैं। और ये देखें ना, स्क्रीनशॉट भी शेयर करते हैं जी, ये इस बंदे ने हाफ पेमेंट कर दी, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। अब ये भी इनका एक ट्रिक है, हर मैसेज में आप देखेंगे हाफ पेमेंट एडवांस, ओल्ड कस्टमर फुल पेमेंट एडवांस, डिलीवरी थ्रू TCS इन 24 to 36 आवर्स ऑल ओवर पाकिस्तान। अब ये इनका मैं आपको ट्रिक दिखाता हूँ सारा, आगे TCS का भी और ये हाफ पेमेंट एडवांस वाला भी, ये जो ट्रिक यूज़ करते हैं। अच्छा, मैंने ना जैसे इसमें ये एक था, इन्होंने कहा जी iPad mini 14,000 में, ठीक है भाई, मैंने इनको जो है इसके लिए ऑर्डर किया सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये देखें ना, वॉशिंग मशीन्स भी सब कुछ इसमें जनाब आपको बड़ा ऑफर 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 और ये और वो। यहाँ पे इनकी मैं ऑडियो भी आपको सुनाता हूँ कि ये फिर आगे आपको मज़ीद क्लैरिफिकेशन भी करते हैं अपने स्कैम की, और वो कैसे करते हैं सुने। अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप के जितने भी नए मेम्बरान हैं वो ये बात सोच रहे होंगे कि ये नॉन कस्टम क्या चीज़ है और हमें इतने लो प्राइस में क्यों मोबाइल दिए जा रहे हैं। सबसे पहले मेरे भाई मैं आपको कस्टम और नॉन कस्टम में फ़र्क बता देता हूँ। हमारे पाकिस्तान में हम जब कोई भी चीज़ मंगवाते हैं आउट ऑफ कंट्री से तो उसके ऊपर टैक्स होता है। जिस चीज़ का हम टैक्स अदा कर देते हैं वो कस्टम बन जाती है, और जिस चीज़ का हम टैक्स अदा नहीं करते वो नॉन कस्टम बन जाती है। इसके अलावा ये जो मोबाइल हमारे पास आते हैं ना, आउट ऑफ कंट्री से आते हैं, गैर कानूनी तरीके से आते हैं, जो कि पाकिस्तान को टैक्स दिए बगैर हमारे पास पहुंच जाते हैं कंटेनर के कंटेनर। हमें लो प्राइस में ये मोबाइल मिलते हैं, आगे हम अपना कमीशन रख के लो प्राइस में सेल करते हैं। और बाकी मेरे भाई आपके ध्यान में ये भी सवाल आता होगा, क्योंकि जो ओल्ड कस्टमर उन्हें तो सारी बातों का पता है ना, जो न्यू कस्टमर उन्हें ये बताने के लिए वाइस की गई है। तो मेरे भाई आपके ध्यान में ये ख्याल आता होगा कि ये जो गैर कानूनी तरीके से मोबाइल आते हैं, ये कस्टम दिए बगैर हमें दे रहे हैं, तो हमें चलाने में कोई परेशानी होगी या कोई मसला पैदा हो सकता है। मेरे भाई आपको चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई मसला भी आपके लिए पैदा नहीं होगा। जिस तरह आप दूसरे मोबाइल यूज करते हैं ना, उसी तरह ये मोबाइल आप यूज कर सकते हैं। और बाकी अगर आप ये मार्केट में बेचने के लिए जाएंगे ना, बेचने के लिए इसकी इतनी कीमत नहीं होगी, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, क्योंकि सिर्फ ये आप यूज कर सकते हैं या चला सकते हैं, या नफा अगर आप किसी को बेचना चाह रहे हैं 2-3 हज़ार। एनी हाउ, ये फिर मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आगे आपको बहुत सारे प्रूफ भी दिखाने हैं। तो ये मतलब उनका तरीका कार है अपनी क्लैरिफिकेशन देने का कि जनाब हम ये नॉन कस्टम आइटम है और हमारे पास आ जाती है। अब ये इसकी बात पे जरा आपने गौर करना है कि नॉन कस्टम आइटम है, हमारे पास आ गई, सस्ती आई, हमने सस्ती बेच दी। अब नॉन कस्टम आइटम जब पाकिस्तान में एंटर हो गई है, खुद बता रहा है कि गैर कानूनी तरीके से हमारे पास आ जाती है, उसके बाद तो कस्टम की कहानी हो जानी चाहिए ख़त्म। अब आगे देखें होता क्या है, फिर ये करते क्या है। अब ये बंदा, इसके साथ मैंने रब्ता किया, ये मैं आपको इसका अकाउंट भी दिखा रहा हूँ, सारा प्रूफ मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप ये ना सोचें कि शायद मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ, या मतलब ऐसा हो सकता है डिलीवरी कर देते हूँ। तो ये देखिए, अच्छा, मैंने इसके साथ कुछ अर्सा पहले कुछ और चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस किया। फिर मैंने इसको कहा कि भाई मुझे ये चाहिए iPad mini 5, तो मुझे इसका तरीका बताएं, मैंने मंगवाना है। उसने कहा जी आप जो है ये मेरे लिए आपको डिलीवर इंशाल्लाह 1 से 2 दिन में हो जाएगा। और इसकी जो हाफे बड़े एडवांस, जैसे कि आपको पहले बताया, आज उसमें जमा कर अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो अपना नाम अपने एड्रेस एक नंबर सेंड कर दिए, जिसमें आपको ऑर्डर लगा दें। तो मतलब मैं भी ये शेड्यूल है कि इसकी हाफे में आप करवा दें, मतलब हाफे के बाद आगे इसमें जमा करते हैं, हमें बताया गया।
अच्छा, इसमें सुना ये जो लास्ट वाले समय पे लिखा है कि जो हाफ पेमेंट वो आपको एडवांस जमा करवानी पड़ेगी, हाफ पेमेंट की स्लिप के बाद आगे को जमा करवाते ग्रुप में बताया गया है। अच्छा, अब इसमें इनका एक ये भी ट्रिक है कि जानबूझ के रिकॉर्डिंग इन्होंने इस तरह की है कि एक बंदे को बात पूरी क्लियर हो ना। ये कहते हैं जी हाफ पेमेंट आपको एडवांस करनी है, हाफ आपको टीसीएस स्लिप के बाद करनी है। ग्रुप में इसने बोला है जी हाफ पेमेंट एडवांस, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। न्यू कस्टमर हाफ पेमेंट एडवांस, ओल्ड कस्टमर फुल पेमेंट एडवांस। अब ये भी एक ट्रिक है। अब बंदा समझता है कि यार हाफ पेमेंट एडवांस करनी है, हाफ आइटम डिलीवर होने के बाद करनी है। अब यहाँ पे इसने आगे ये कह दिया है जी आपने हाफ पेमेंट एडवांस करनी है, हाफ टीसीएस स्लिप के बाद करनी है। अब फिर ये एक ट्रिक है कि बंदा सोचता है कि यार एक टीसीएस स्लिप मुझे मिल जाएगी, मेरे जब चीज़ बुक हो जाएगी टीसीएस वालों के पास तो मुझे उसकी स्लिप मिल जाएगी। ऑब्वियस है वो हर मतलब शिपमेंट की एक स्लिप बना के एक प्रूफ जो है वो प्रॉपर ट्रैकिंग आईडी के साथ देते हैं। तो बंदा सोचता है कि यार मुझे वो मिल जाएगा और ठीक है, उसके बाद मैं पेमेंट कर दूंगा हाफ। अब मैंने इसको अपना एड्रेस वगैरह ये आपके सामने आ रहा है, मुझे इसमें कोई टेंशन नहीं क्योंकि मैंने एड्रेस जो है वो सही नहीं दिया था ताकि मुझे पता था ये स्कैम है। एनी हाउ मैंने इसको जो है वो इसने मुझे अपना जैज़ कैश नंबर भेजा। अब ये भी देखें ना कि जैज़ कैश नंबर वहाँ पे इसने इस जैज़ कैश अपना इस नंबर के ऊपर नाम रखा हुआ ग्रुप के अंदर सैयद, यहाँ पे भी शायद शो हो रहा होगा, इसने रखा हुआ था सैयद हसीबुल हसन, लेकिन इस नंबर के ऊपर जो जैज़ कैश है वो बना हुआ है मनाक के नाम से। अब मतलब ये भी नंबर माइट भी पॉसिबल है इसका अपना नहीं होगा, ये किसी का होगा। तो इसने क्या किया है कि वो मनाक के नाम से एक नंबर है वो मुझे दिया, इसने कहा जी आप इसके ऊपर जैज़ कैश करें। मैंने इसके ऊपर जैज़ कैश मैंने इसके ऊपर जैज़ कैश करके मैंने इसको बोला भाईजान हाँ जी, इसने कहा जी वेट। अब उसके बाद फिर मज़े की चीज़ देखें, अब ये टीसीएस स्लिप जो इसने मुझे भेजी है, ज़रा इस टीसीएस स्लिप के ऊपर गौर करें। जो शिपर है उसमें इसने मेरा नाम लिखा, कंसाइनी, मतलब ये अब ये स्लिप को ज़रा आप गौर करें। टीसीएस का एक ब्लॉक बना हुआ है, उसके ऊपर टीसीएस का एक हल्का सा लोगो लगा हुआ है। ट्रैकिंग आईडी जो है उसका कुछ पता नहीं है क्या ट्रैकिंग नंबर है, यू कैन नॉट स्कैन इट इवन, अच्छा कुछ भी ऐसा नहीं है। उसके बाद डेट में उसने खुद ही से एक मतलब पता चल रहा है कि एडिटिंग के साथ डेट लिख दी, एडिटिंग के साथ मेरा प्रोवाइड किया हुआ एड्रेस लिख दिया। अच्छा वहाँ पे बड़ी उसने एक मेहनत की कि उसने ऑर्डर का टाइम लिख दिया 1:55 PM। हालांकि ये कंप्यूटर जनरेटेड टाइम होता है, ये इस तरह लिखा नहीं जाता। डेस्टिनेशन में कुछ नहीं है। उसके नीचे उसने क्या किया है कि प्रोडक्ट डिटेल्स में उसने लिखा है वेट में कुछ नहीं है, मतलब कोई ये सेंस बनती नहीं है कि ये टीसीएस स्लिप है। और इसमें जब आप देखें प्रोडक्ट डिटेल्स में iPad mini नॉन कस्टम, उसके ऊपर उसने मेंशन किया नॉन कस्टम। हालांकि वो बता रहा है कि आइटम इलीगल पाकिस्तान में आई है और हम इसको सेल कर रहे हैं, और फिर उसने उसके ऊपर लिख दिया नॉन कस्टम, प्राइस 14,000, एडवांस ₹7,000। अब ये चीज़ जो है ये टीसीएस स्लिप के ऊपर लिखने का कोई तुक नहीं बनता, ये चीज़ मतलब कोई सेंस नहीं बनती। रिमार्क्स में उसने कहा जी कॉल बिफोर डिलीवरी, उसने मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दिया, वो भी बस ठीक है। अच्छा कस्टमर रेफरेंस में उसने अपना जो है ना, अब देखिए ये कस्टमर रेफरेंस नंबर है और उसमें उसने अपना नंबर एक दिया हुआ है मोहम्मद अनस के नाम से। अब ये देखें इसने क्या किया है, मुझे इसके बाद मैसेज किया है, सुने ज़रा। जी अस्सलाम वालेकुम, ये मैंने जैसे आपका पार्सल जमा करवा दिया, ठीक है। आप ये स्लिप ओपन हो गया, ये जो मोहम्मद अनस आपका नंबर है, आप इनसे रब्ता कर लें। अभी ये आपका बैकअप टीम से पार्सल चेकअप करवा के आपके एड्रेस पे डिलीवर करवा देंगे। अभी आप इनसे रब्ता कर लेंगे, हमारे एडमिन है मोहम्मद अनस साहब, तो ये आपके पास ये बैकअप टीम से चेकअप करवा के आपके एड्रेस पे डिलीवर करवा देंगे। अब इसने कहा जी आपका जो फ़ोन नंबर आपका पार्सल मैंने जमा करवा दिया है और ये मोहम्मद अनस साहब से आप रब्ता करें। अब जमा भाई किधर करवाया, टीसीएस का तो कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। एनी हाउ मैंने कहा सर इसमें कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करवा दें, ये मेरा दूसरा फ़ोन नंबर लिखवा दे। एक ये भी एक ट्रिक था। खैर एनी हाउ उसने क्या किया, उसने कहा जी ठीक है मैं इसको चेंज ठीक है, वो आपके पास पे ये नंबर लगा देते हैं, ठीक है। नंबर तो आगे मोहम्मद अनस साहब से भी रब्ता कर लें, अनस साहब से भी रब्ता करें। ये नंबर सर ये भी बन जा रहा है, ये नंबर भी मैंने कहा जी अनस साहब का नंबर बन जा रहा है। उसने कहा जी आप उनके साथ व्हाट्सएप पे रब्ता करें। उसके बाद आ जाए जी मोहम्मद अनस साहब की तरफ जो उनका नंबर स्लिप के ऊपर लिखा हुआ था। मैंने उनको कहा जी अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद अनस बात कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा। जी फरमाइएगा। वालेकुम सलाम जी, एक ऑर्डर किया है भाई जो है ना iPad 5 का मिनी का, तो वो आपसे कंफर्म करना था, वो भाई कह रहे थे कि आपसे ऑफर करता हूँ। अच्छा उसके बाद उसने मुझे कहा जी जी मेरे भाई मैं चेक कर लेता हूँ, चेक करके आपको बता देता हूँ और नंबर मुझे सेंड कर देना, नंबर मैं आपका चेंज करवा दूंगा, ठीक है। और मैं इधर से चेक करके, क्योंकि ये पार्सल है, पार्सल हमारी बैकअप टीम में जमा हो जाता है, मैं आपकी टीसीएस बैकअप टीम में भेज के वहाँ से चेक करवा के आपको बता देता हूँ कि पार्सल कब तक डिलीवर होगा। आप 15 जी अस्सलाम वालेकुम जी मेरे भाई, मैंने आपका पार्सल चेक करवा लिया, आपका जो पार्सल है ये हमारी बैकअप टीम में जमा हो चुका है, ठीक है। आपने ये जो प्रोडक्ट परचेज किया iPad 5 मिनी नॉन कस्टम प्राइस में आपको 14,000 का मिल रहा है और एडवांस आपने 7,000 का जमा करवा दिया। आपका पार्सल हमारी बैकअप टीम में जमा हो चुका है, जिस तरह के दूसरे लोगों के पार्सल जमा होते हैं, ठीक है। पार्सल आपको इधर से डिलीवर करवा दिया जाएगा, जैसा कि आपको बताया गया था कि हाफ पेमेंट एडवांस होती है और हाफ टीसीएस के बाद, ठीक है।
आपका पार्सल जमा हो गया, हाफ पेमेंट आपने एडवांस जमा करवा दिया, टीसी स्लिप भी आपको मिल गई, आपकी जो बाकी पेमेंट है, बाकी पेमेंट आप क्लियर करेंगे, क्लियर करने के बाद आपका जो जैसे पार्सल है, पार्सल आपको डिलीवर करवा दिया जाएगा, जो कि इंशाल्लाह 24 से 28 घंटे के अंदर रिसीव हो जाएगा, जिस तरह के दूसरे कस्टमर्स को रिसीव हो जाता है। ठीक है, जो कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट परचेज करता है तो हाफ पेमेंट एडवांस पे करता है और हाफ टीसी स्लिप के बाद होती है। तो इसी तरह आपको भी बाकी पेमेंट अपनी क्लियर करनी पड़ेगी, बाकी पेमेंट आप क्लियर करेंगे, पेमेंट क्लियर करने के बाद आपका जो पार्सल है, पार्सल आपको डिलीवर करवा दिया जाएगा, जो कि इंशाल्लाह 24 से 28 घंटे के अंदर रिसीव हो जाएगा। ठीक है, मैं अपनी बैकअप टीम से जैस कैश अकाउंट नंबर लेंगे, आपको जैस कैश अकाउंट नंबर सेंड कर देता हूं, जैस कैश अकाउंट में आप अपनी जो बकाया पेमेंट है, बकाया पेमेंट क्लियर कर दें, ताकि मैं से आपका पार्सल आपके पास आसानी डिलीवर करवा सकूं। थैंक यू। सुन लिया आपने। अच्छा, अब इसमें जनाब ने सारी कहानी जो बताई है आपने सुनी है कि बैकअप टीम जनाब वो आपको टीसीएस स्लिप मिल गई। अब स्लिप तो फेक है, इसने मुझे नंबर दिया। अच्छा, अब ये नंबर किसी और का है और महनाज अख्तर वो लेडी होंगी, उनकी इन्होंने सिम चुराई होगी, उसके ऊपर जैस कैश बनाया होगा, वट एवर इट इज, इसके ऊपर ही पैसे भेजे। इस नंबर पे पेमेंट क्लियर करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। ठीक है, मैं इस नंबर पे भाई आपको सेंड करवा के आपका पार्सल डिलीवर करवा देता हूं। पेमेंट क्लियर करके स्क्रीनशॉट सेंड करें ताकि मैं कभी भी मैं स्क्रीनशॉट सेंड करके आपका पार्सल डिलीवर करवा सकूं। अच्छा, अब मैंने फिर यहाँ पे ये जो बाकी हाफ पेमेंट है, ये डिलीवरी के बाद नहीं करनी थी, ये मतलब अभी तो पार्सल आपके पास रूम के हाफ एडवांस और चक्कर ही ना रहा, वो तो फुल पेमेंट। ये भाई देखिए कि हाफ पेमेंट एडवांस होती है, जब पार्सल जमा हो जाता है ना, पार्सल बुक हो जाता है, पार्सल पे आपका डन हो गया, टीसी स्लिप भी आपको मिल गई है, तो बाकी पेमेंट डिलीवर यानी जमा करवानी होती है। जब पार्सल इधर से डिलीवर होगा तो आपको टीसी की जानब से मैसेज आ जाएगा, जिसमें आपकी ट्रैकिंग आईडी होगी, इससे आप अपना पार्सल ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, हाफ पेमेंट एडवांस होती है मेरे भाई। देखिए कि जो भी कस्टमर परचेज कर रहे हैं वो हाफ पेमेंट एडवांस पे करते हैं, हाफ टीसी स्लिप के बाद करते हैं। ठीक है, हाफ टीसी स्लिप के बाद करते हैं। और साथ ही वो ये कह रहे हैं जी ये जब यहाँ से डिलीवर होगा तो फिर आपको ट्रैकिंग आईडी नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे इसने थोड़ा सा ट्रिक ये यूज़ किया, इसने कहा जी ये एक स्लिप जो है, उसके कहने का मतलब ये बन रहा था कि ये स्लिप हमें खुद बनाते हैं, हमारी पैकिंग टीम जब आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी वो जाकर टीसीएस वालों को देगी, टीसीएस वाले आपको ट्रैकिंग आईडी आपके नंबर पे मैसेज भी आ जाएगा और ट्रैकिंग आईडी भी आ जाएगी। खैर मैंने वो जमा करवा दूंगा टीसी स्लिप। सुन भाई हमारी बैकअप टीम की ये टीसी स्लिप आपको सेंड हो गई है, ये जो आपने मुझे सेंड किया, जो मैंने से आपकी बात की थी तो मैंने आपको टीसी स्लिप सेंड की है। सर ये टीसीएस वालों की तो स्लिप नहीं है, ये पार्सल जमा हुई की तो स्लिप नहीं है, तो खुद बनाई हुई एक स्लिप है। तो काइंडली आप यहाँ तो टीसीएस वालों की ओरिजिनल स्लिप मुझे उसका कोई फोटो भेज दें, तो ये ना ऐसे तो पार्सल आपके पास यहाँ के पैसे वापस भेज, मैंने एडवांस भेजा आपको। भाई मैंने आपको क्या बताया कि जब पार्सल आपका डिलीवर होगा तो आपके नंबर पे टीसीएस की जानब से मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ये हमारी बैकअप टीम है, जब पार्सल जमा हो जाता है तो ये टीसीएस की बैकअप टीम की जानब से सेंड की जाती है। ठीक है, कि अभी पार्सल आपका डन हो गया, पार्सल आपका जमा हो गया, हमारी बैकअप टीम है, हमारा इतना बड़ा बिजनेस है मेरे भाई, करोड़ों रुपए का। ठीक है, तो मेरी आपके साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं है कि मैं सिर्फ आपसे यानी फुल पेमेंट ले रहा हूँ, जो भी कस्टमर है वो तमाम फुल पेमेंट लेकर के अपना पार्सल डिलीवर करवा रहे हैं। ठीक है, जब पार्सल इधर से डिलीवर हो जाएगा तो आपके पास टीसी मेरे पे पेमेंट क्लियर करें, पेमेंट क्लियर करें, मैंने जैसे आपको पार्सल डिलीवर करना है, बिल्कुल बेफिक्र होकर ना पेमेंट क्लियर करके स्क्रीनशॉट मुझे सेंड करें, ताकि बैकअप टीम में स्क्रीनशॉट सेंड करके आपको पार्सल डिलीवर करवा सकूं मैं आपको। चलो सर मैं भिजवा देता हूँ पैसे, अल्लाह वाले बस आपकी मेहरबानी है। अगर आप भेजेंगे तो मैं और भी कस्टमर आपको दूंगा, और भी चीज़ें मंगवा दूंगा, करना आएगा तो देख लेंगे फिर। मेरे भाई बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, बिल्कुल बेफिक्र होकर आप जमा करवा दें, इंशाल्लाह आपको पार्सल रिसीव होगा, मायूस नहीं होंगे, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह पार्सल रिसीव हो जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मुझे स्क्रीनशॉट सेंड। अब ये सारी बात आपने इनकी सुन ली, इन्होंने कहीं पे भी दोबारा कस्टम का जिक्र नहीं किया, कहीं पे भी इन्होंने कुछ ऐसा इन्होंने कहा जी आप बिल्कुल बेफिक्र इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और पूरे मौसम तरीके से उन्होंने कहा जी आप बाकी पेमेंट करें, बेफिक्र होकर करें, आपको पार्सल 24 घंटे में मिल जाएगा। खैर क्योंकि मुझे अब ये स्कैम के एंड तक जाना था तो फिर मुझे रिस्क 7,000 के साथ 7,000 और का लेना पड़ा, और मुझे नज़र आ रहा था कि यार ये स्कैम है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप लोगों की अगाई करिए, ये फिर मैंने इसको पैसे भेजे, इसने कहा जो के डन, मैंने कहा भाई टीसीएस वालों को दे दिया, उसने कहा जी मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा जी ठीक है। उसके बाद बात होती रही मेरी इसकी, मैंने इसको फिर आज सुबह मैसेजेस करने शुरू किए, मैंने उसको बोला भाई बताएं, इन्होंने कहा जी मैं बिज़ी हूँ, मैं ऑफिस जाके आपको अपडेट करता हूँ। ऑफिस जाके फिर आया एक नई चीज़, यहाँ पे चेक करें जी, इन्होंने मुझे एक मैसेज भेज दिया और इस मैसेज में इन्होंने लिखा कि डियर कस्टमर मोहम्मद ताहा सर्वर योर पार्सल नॉट डिलीवर्ड टू योर एड्रेस। अच्छा, एड्रेस की स्पेलिंग भी गलत है। इशू इज योर प्रोडक्ट इज नॉन कस्टम, प्लीज पे कस्टम टैक्स एंड डिलीवर्ड योर पार्सल कस्टम टैक्स। कुछ समझ नहीं आ रही क्या लिखा है, 11,500 रुपया, थैंक्स। मैंने इनको कॉल की, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, इन्होंने तो कॉल नहीं उठाई मेरी। मैंने कहा सर आप मेरे काइंडली ऑर्डर कैंसिल करें और मेरे पैसे वापस कर दें। खैर इन्होंने कॉल नहीं उठाई। फिर ये जो दूसरा बंदा है इसके साथ मेरी सुबह बात होती रही, सैयद हसीबुल हसन के साथ। उसने कहा जी जैसे ऑल कस्टमर्स पे करते हैं आप भी करें कस्टम पे, आपका पार्सल डिलीवर हो जाएगा। मैं कहा भाई आप ड्रामे कर रहे हो, आपने पहले कहा 50% एडवांस, फिर आपने कहा जी टीसीएस स्लिप के साथ 50%, फिर आपने कहा जी टीसीएस स्लिप आ रही है, फिर आपने कहा जी मैसेज आ रहा है, अब आप कस्टम पे आ गए हो। मुझे कहता है देखिए ना जी आपको आइटम सस्ती मिल रही है तो कस्टम तो आपको पे करना पड़ेगा, फिर भी आपको आइटम सस्ती मिलेगी मार्केट से। मैं क्या जनाब मुझे कोई आप प्रूफ दें, किधर पड़ा हुआ है मेरा पार्सल, किधर है, टीसीएस वाले मांग रहे हैं, ये कस्टम वाले मांग रहे हैं, ये कस्टम कौन ही कस्टम मांग रहा है, मुझे वो बताएं, मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैं टीसीएस वालों को पे करता हूँ। उसने कहा नहीं जी आपने हमें पे करना है। फिर मैंने ये देखे, आपने मैसेजेस इतनी देर में शायद पढ़ लिए होंगे या मेरी मतलब बात में अगर ध्यान होगा तो नहीं पढ़े होंगे, मैंने इसको मैसेजेस करने शुरू किए, उन्होंने सुनने बंद कर दिए। मैंने कहा भाई क्या मतलब आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि फिर मुझे कुछ ना कुछ तो उनको कह के बात को बदल कहने के आप थोड़ा करना था, इनको प्रेशराइज करना था। मैंने कहा भाई क़यामत वाले दिन आपको देने पड़ेंगे, और ये मैसेज मैं आपको इसलिए भेज रहा हूँ कि आप क़यामत वाले दिन मुकर ना सको। अब तो इस वीडियो के थ्रू आप लोग भी मेरे गवाह बन गए इंशाल्लाह अज़ीज़। तो कहता है फिर मैंने उसको कहा भाई भेजोगे पैसे, कहता है वेट कर यार। अब
वेट के बाद फिर कोई तब से फ़ोन नहीं उठा रहे, कोई रिप्लाई नहीं कर रहे। एनीहाउ जी, आपको बताने का मकसद ये था कि मेरे साथ तो ये स्कैम हो चुका है, आप लोग बचें। मेरे साथ हुआ नहीं है, करवाया भी गया है और हो भी गया, मिक्स सी चीज़ है। तो मेरा मकसद यही था कि मैं इस स्कैम को बेनकाब करूं। ये एक ग्रुप है, मुझे उम्मीद है कि व्हाट्सएप के ऊपर हज़ारों इस तरह के ग्रुप्स बने होंगे और हज़ारों किस्म की जो है वो लोगों के साथ फ्रॉड हो रहे होंगे। बहुत से और भी, ये तो एक नाम से है और नाम से और प्रोफाइल से और फ़ोन नंबर से इस तरह के ग्रुप्स बने होंगे, सब कुछ हुआ होगा। तो सर इनसे बी अवेयर रहें, इनसे बचें। आप इस ग्रुप को पहले तो ज्वाइन ना करें, अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो मस्ती के साथ देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग, लेकिन उसमें कोई भी आपको ऑर्डर ना करें, कोई भी चीज़ ना मंगवाएं, इनको कोई भी पैसा ना भेजें। मैंने आपको सारा प्रूफ दिखा दिया है कि मेरे पैसे ये लोग खा चुके हैं। अच्छा, ये भाई ने सुबह मुझे कहा जी आपने अभी तक पैसे नहीं भेजे। मैंने कहा भाई मैंने पैसे भेज दिए, मेरा पार्सल भेजो। उसके बाद इसने कहा नहीं जी आप अन साहब से रब्ता करें, आप कस्टम पे करें जैसे ऑल कस्टमर करते हैं। मैं कहा भाई तुम्हारे ऑल कस्टमर कौन से हैं, मुझे क्या पता। तो बी अवेयर रहें जी इस चीज़ से, आप इस चीज़ से बचें और अपने प्यारों को भी बचाएं, अपने पैसे को ज़ाया होने से बचाएं। ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है। अल्लाह ने के बाद।